हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद एन अमेजिंग वीडियो। मैं रोहित सिंगर लेके आ गया हूँ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 8 चैप्टर्स। ये हमारा 8वां चैप्टर है और इस वीडियो को भी ठीक वैसे ही हम लोग करने वाले हैं विद फंडामेंटल्स। ध्यान रहे, ये सिर्फ 10 एमसीक्यू नहीं है, इट विल कवर योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ होल चैप्टर। ठीक है, तो जितने भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस एपिसोड को जरूर एंड तक देखें। और हाँ, अगर अब हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। सो देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक इससे ही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो एमसीक्यू आएगा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे मैं आपको सारे फंडामेंटल, सारी बेसिक्स यहीं पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट तो कहीं मुड़ूंगा। देखिए, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपॉन टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली चीज तो ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप सोचे कि आपको साइन दे देगा, कॉस पूछेगा, ये वाला काम नहीं होने वाला। अब देखिए, इन सबको करने का सबसे पहले फंडा क्या होता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपको दिया गया है। सो आई हैव गिवन साइन ए माइनस टू साइन क्यू ए डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। सबसे पहले आपको चेक कर लिया करें कि आपने जो चीजें लिखी है वो सही है कि नहीं। तो मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। चलिए, सबसे पहला मैं कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? जी हाँ, कॉमन निकाला। तो सबसे पहले कॉमन निकाला, ऊपर से साइन कॉमन निकला, मैंने साइन निकाला, तो यहाँ बचा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस ए निकला, कॉस स्क्वायर ए माइनस, नाउ रिमेंबर वन थिंग, साइन बाय कॉस क्या हो गया है? tan में क्या है? हाँ, साइन ए बाय कॉस से क्या हो गया अपना? tan है। हम सबको पता साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अब देखिए, जब कभी tan थीटा आ गया तो ये बात ध्यान रखना कि ये वैल्यू हमेशा कटेगी, हमेशा कटना ही है इसको। अब कटेगी तो ऐसे नहीं। अब आप खुद सोचिएगा, मैं कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे चेंज कर दूं, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर ब्रैकेट सेम रहेंगे। तो कभी भी ध्यान रखें, चूंकि एमसीक्यू में सॉल्यूशन तो मांगेगा नहीं, तो सीधा करूंगा अपना अपना आंसर क्या है? tan ए। सो वी हैव tan थीटा मतलब tan ए। आंसर बी इज करेक्ट। ये मत सोचना कि मैंने सीधा क्यों काटा, मैथमेटिकल गलत है, बता रहा हूँ मैं आपको हिसाब सब चीज। लेकिन एमसीक्यू है ना, सॉल्यूशन कौन देख रहा है भाई? अपना आंसर आ चुका है अपने पास। क्यों? अब आप सोचोगे सर कैसे? क्योंकि देखो, cos स्क्वायर है तो खुद सोचो, cos स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस sin स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट सेम बन जाएगा और वैल्यू कट जाएगी। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a अपॉन cot a, cos a अपॉन cot a प्लस sin a। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। cos a अपॉन cot a प्लस sin a। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल्स आपको पता है कि नहीं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो माई बाप है ना, सब कुछ वो 3 एंगल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो ये आपको बहुत 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 ज्यादा मेहनत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है एस सी टी। ठीक है, एस सी टी ध्यान रखें। एस क्या है? एस हमारा साइन थीटा है। सी क्या है? सी है हमारा कॉस थीटा। टी क्या है? टी है हमारा साइन थीटा, है ना? और अगर ऐसे याद नहीं होता तो आप कैसे याद कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एस सी सुप्रीम हो गया, और कोर्ट के लास्ट में क्या आता है? टी। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया अपना। ठीक है, अब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, उसको समझिए। साइन जो होता है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एंड यू कैन रिमेंबर वन मोर थिंग, सोना चांदी तोले। तो साइन कॉस बात इस सबका। ठीक है, तो साइन बेसिकली है क्या? साइन है पी बाय एच, कॉस है बी बाय एच, और टेन है पी बाय बी। जिस तरीके से हम सबकी चिरावनी है, इनकी भी चिरावनी है। अब वो क्या है? साइन को जो उल्टा है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉस। तो ये 6 मेजर एंगल हुए हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इससे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। अब आप सोचोगे सर ये साइन कॉस टेन आ कहां से रहा है? अब उसके लिए भी एक चीज और समझ लीजिए। देखिए, बेसिकली मुझे पहले समझाया था, बट कोई बात नहीं, कि मुझे पता है एमसीक्यू करने का तो आप नॉलेज है, बिना नॉलेज के तो आप नहीं आएंगे ना। चलिए, ये हमारा ट्राइंगल है, इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ वहीं लगती है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। ठीक है, और इसको कहते हैं थीटा, और जहाँ पे थीटा होता है, जिस साइड पे लाई करता है, वो हमेशा बेस है। क्या होगा हमेशा हमारा? बेस। जब ये बेस होगा तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये हमारी होगी हाइपोटेनस। जस्ट रिमेंबर वन थिंग,
ट्रिग्नोमेट्री में थीटा को बेस, तो थीटा के साथ बेस का रखना बहुत जरूरी है, हमेशा रहना। अगर मैं थीटा को ऊपर कर देता हूँ, समझो इधर, तो बेस क्या बन जाएगा मेरा ये। जब बेस ये बन जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी मेरी ये, और इट विल रिमेन हाइपोटेनस, इसकी हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड जो 90 के ठीक सामने होती है। इतना क्लियर है? तो साइन क्या होता है p बाय h, cos क्या होता है v बाय h, tan क्या होता है p बाय b, और साइन थीटा होता है p बाय, अच्छा इसका उल्टा cos क्या होगा h बाय p, tan क्या sec क्या होगा h बाय b, tan क्या होगा p बाय b। आई होप यू गॉट इट। नाउ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो cos a है, cot है, तो मैं कह सकता हूँ कि cos का रेसिप्रोकल है। सबसे पहले तो आपको क्या समझना है ये समझो, जहां पे भी आपको cot दिखे, क्या दिखे cot, cot और tan दिखते तो हमेशा आप ध्यान में आपको sin बाय cos के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। tan को sin बाय cos लिखेंगे तो cot किसका उल्टा होता है tan का, तो cot क्या हो जाएगा cos अपॉन sin। तो देखिए cos a है ना, तो ये जाएगा cos अपॉन sin, दिक्कत नहीं, प्लस sin a, cos अपॉन sin प्लस sin, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा। अब जैसे सपोज मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके नीचे वाली ये इधर चल जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो cos से cos क्या हो गया कट गया, और ये साइन हमारा कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो साइन a प्लस साइन a इक्वल्स टू 2 साइन, सो आवर आंसर इज 2 साइन a, 2 साइन है, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे बच्चों को, वो ये होता है कि जब सपोज टू भी मैंने लिखा cos a अपॉन cot, cot को क्या बताता हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो रेसिप्रोकल करने में बहुत दिक्कत आती है ना। अब रेसिप्रोकल कैसे करना होता है इसको समझो, ये उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिक, उल्टा तो cos a था ना, तो ये उल्टा कर दिया अपन ने sin a बाय सीधा, या तो आप ऐसे ध्यान रखो, तो देखो cos से cos दिया तो भी लेफ्ट विद sin है, sin a प्लस sin है 2 sin। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो याद करो छोटी क्लास, जब आप जूनियर क्लासेस में होते थे तो आप क्या करते थे, cos a जैसे ये रहा cos a, इसका मतलब क्या है डिवाइड, डिवाइड आपका cos a अपॉन sin। याद करो जब हम छोटे थे तो टीचर क्या करता था, डिवाइड हटाओ इनटू लगाओ, और जैसे ही इनटू लगाओगे तो बाहर वाली साइड क्या हो जाएगी उसकी रेसिप्रोकल, समझना की बात। सो आवर आंसर इज 2 sin a। चलिए वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इफ sin a equals to 8 upon 17 find the value of sec a cosec a and cos a, इसकी वैल्यूज हमको निकालनी है। सबसे सिंपल है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बना देंगे ट्रायंगल, ठीक है ना, आप बना लेंगे ट्रायंगल। हमें दे रखा है साइन ए, अभी मैंने सिखाया था साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी अपॉन एच। देखो ये साइड मैंने बताई थी आपको, ये इतने देखो पी अपॉन एच है साइन, है ना। अब साइन पी अपॉन एच है, अब देख लीजिए इधर, तो हम लिख देते हैं साइन होता है पी अपॉन एच, तो आपको देते हैं पी, ये है हमारा एच, तो 8 अपॉन 17, परपेंडिकुलर होगी 8 और हाइपोटेन्यूज होगी 7, तो परपेंडिकुलर इसको मैं थीटा मान लूं तो ये क्या बन जाएगा अपना बेटा बेस, है ना, ये अपना बन जाएगा 8 क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया अपना हाइपोटेन्यूज 17। क्या पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 में से 64 माइनस कर देंगे हम लोग, हमारे पास बेस आ जाएगा। और जब तीनों साइड्स हैं तो आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप साइन निकाल लीजिए, कॉस निकाल लीजिए, कॉसेक निकाल लीजिए और कॉसेक निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे आंसर क्या आया है ना। मैंने इतना बता दिया, बस आप इसकी साइड वैल्यू निकालिए, उसमें पुट कर दीजिए, काटना पीटा जोड़ना घटाना जैसा भी हो कर लेना आप, ठीक है, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 60 माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 माइनस 4 sin स्क्वायर 30। सबसे पहली चीज तो इसके लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर टेबल नहीं पता होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, क्यों ना टेबल की ट्रिक समझ ली जाए, तो मैं आपको पहले टेबल की ट्रिक बता देता हूँ, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, तीन मेजर एंगल हमारे जो है एज यूजुअल साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, रिमेंबर सुप्रीम कोड, क्योंकि सब तो इसके उल्टे होंगे, है ना। कहानी स्टार्ट होती है जीरो से, जिस तरीके से हमारे जीवन का चक्र कहाँ से स्टार्ट हुआ है जीरो से, तो ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से, तो 0 30 45 60 और ये 90। अब करना क्या है वो हम समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक। देखिएगा समझ, जीरो है तो हमें लिखना है 0 1 2 3 4, क्योंकि मानता हूँ 1 2 3 4 तो आता ही होगा, है ना।
कहाँ पे कहानी रुकी? 4 पे। अब 4 से डिवाइड करना शुरू कर दो और लगा दो स्क्वायर। अतः 0/4 0 ही होगा, समथिंग अपॉन 0 इज 0। अच्छा 1/4 स्क्वायर रूट लगाएंगे हम, सब में स्क्वायर रूट लगा दो पहले पहले लगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा ये क्या हो जाएगा? √2/2, और √2/2 को मैं रेशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/√2। ये हो गया 1/, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1। अब सीधा का सीधा यहाँ उल्टा लिखना शुरू कर, सीधा का सीधा कहा क्या लिखेंगे अपन लोग? इसको उल्टा, तो ये 1 हो गया, ये √3/2, ये 1/√2, ये इज द वैल्यू 1/2 और ये 1/0, सॉरी 0। ठीक, दो आ गए, समझना अच्छे से। अब tan क्या होता है? tan होता है sin थीटा बाय cos थीटा, दोनों को डिवाइड करो, 0/1 0, दिस अपॉन दिस, तो 2 से 2 चल जाएगा तो 1/√3 सेम है, तो सेम का सेम से डिवाइड 1, ये देखिए 2 से 2 जाएगा तो ये हो गया √3 एंड 1/0 दैट इज 10। वी हैव दिस टेबल। अब आप रेसिप्रोकल करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल की हेल्प से अब हमारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, देखिए है ना। तो हमें निकालना है cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 60 माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 माइनस 4 sin स्क्वायर 30। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए cot स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आगे, यहाँ देखो। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने दे रखी है। अब cot किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो sin 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो cot क्या हो जाएगा? इसका उल्टा √3। तो देखो √3 का स्क्वायर, आगे बात समझिए, माइनस 2 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर की 60, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 45, cos की वैल्यू देखो क्या है, क्योंकि cos की वैल्यू क्या है? cos 45 की 1/√2, तो sec 45 का हो जाएगा √2/1, तो मैंने डाल दी √2/1 का होल स्क्वायर माइनस 4 sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2। आई होप सो याद हो गई आपको। ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये 3 माइनस 2/4 माइनस 3/4 इंटू 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस 4 इंटू 1/, देखिए 4 से 4 गया, 2 बन जा, 2 2 जा, तो 3 माइनस 1/2 और ये भी माइनस 3/2 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन माइनस करेगा तो इट्स 4/2, तो इट्स 2, 2 माइनस 2 इट्स 0, 0 है बिल्कुल, वी हैव 0, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई परसेंट में तो ध्यान रखना, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेबल 1% भी कंफ्यूजन है, 1% भी कंफ्यूज हो आप लोग, तो ध्यान रखना टेबल को ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू निकालनी है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अच्छा इसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, काफी अच्छा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे भेज दे। जब कभी भी tan देना तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो tan थीटा दिया हमको, tan थीटा कितना दिया? 5 tan थीटा इक्वल्स टू क्या है? 4, है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/5, और सबको पता है tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। So we have the value of sin, we have the value of cos। वैल्यू पुट करें तो देखिए sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 4, तो 5 into 4 माइनस 4, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 5 into sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 4 into cos। अब देखिए 5 4 जा 20 माइनस 4 5 जा 20। अब खुद सोचो नीचे क्यों करना है जब ऊपर ऑलरेडी क्या आ चुका है? नीचे कुछ भी आया, ऊपर 0 आ चुका है, तो 0 अंडर इनटू सम डिवाइडेड समथिंग दैट इज 0 ना। बट फिर भी टाइम वेस्ट बचाओ, जहां टाइम बचा है वहां बचाओ। अब देखिए 5 4 जा 20 है, फॉर्मेलिटी दिखा रहा हूं मैं 20, तो 0/40 क्या होगा बेटा? 0 ही होगा। 0 है, यस, ऑप्शन डी वी हैव गिवन द आंसर इज 0। तो कभी भी ध्यान रखें आप लोग कि जब आपको क्लेरिफाई हो गया कि आंसर क्या आना है, अब खुद सोचो न्यूमरेटर में 0 आ गया है, अब डिवाइड में पूछो आंसर तो 0 आएगा ना। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ cosec a plus b equals to 2/√3 and sec a minus b equals to 2/√3। हमें बताना है कि a और b क्या होगा, है ना। यहाँ पे सेक्शन मिस हो गया, a एंड b हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है बेटा? a एंड b। चलो पहले लिख देते हैं cosec a plus b, we have given 2/√3
और सेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा a माइनस बी वी हैव गिवन 2 अपॉन। सबसे पहले तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? cos 60 की। ये हो गया cos sec a plus b equals to cos sec 60। गॉट इट? अच्छा, sec a minus b 2/√3। sec रेसिप्रोकल किसका होता है? sec रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos में 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। तो ये हो गया अपने sec a minus b that is given sec sec से क्या? cosec से cosec, हमारे पास बन गई इक्वेशन a plus b 60 और a minus b 30। माइनस कर दें, सीधा सीधा कट रहा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 2a इक्वल्स टू 90, a मेरा आ रहा है 45। जब a 45 चल जब a 45 आ गया है सी में, क्या और कोई ऑप्शन हमको 45 दे रहा है क्या? सोचो। तो b क्यों चेक करना? जब a मेरा 45 आ गया एंड आई एम 100% श्योर कि मेरी गलती नहीं हुई है, ठीक है, बट b आप डाल के देखिए 45 है तो b कितना 15 आ रहा है ना आपका। देखो यहाँ 45 तो b वहां जाके 45 माइनस होगा, सो वैल्यू ऑफ b इज दैट इज 50। तो आवर आंसर इज सी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, इफ cos x इक्वल्स टू a अपॉन b देन sin x इज इक्वल्स टू cos x क्या है? a अपॉन b है, तो हमको बताना sin x क्या होगा। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये थीटा हमेशा, जब ट्रिग्नोमेट्री आपको ऑप्शन दे कि भाई साहब आप ट्रायंगल ड्रॉ करो तो हमेशा थीटा नीचे ही लेना, सिंपल रहता है। थीटा इसको लेते हैं, क्या बन गया अपना बेस, ये क्या बन गया अपना परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया अपना हाइपोटेन्यूस। अच्छा, कॉस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बताया था मैंने? सोना चांदी बोले पी बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो कॉस क्या है अपना p अपॉन b। सो वी हैव गिवन p अपॉन b, कॉस दे दिया है हमको a अपॉन b, मतलब a क्या है अपना b, ठीक, और p क्या है अपना h क्या है अपना b, क्योंकि cos b बाय h होता, तो ये b है ये h है, तो b की जगह में डाल देता हूँ a और h की जगह में डाल देता हूँ b। लगा दे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगाई जाए। चलिए पाइथागोरस लगा रहे हैं। पाइथागोरस क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी है? b स्क्वायर है, हमको p निकालना है और b है a स्क्वायर। अभी प्लस में तो यहाँ के क्या हो गया बेटा? माइनस में हो गया, इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस a। p होता है परपेंडिकुलर। आ गया, हमको निकालना है साइन थीटा। आप मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा है p अपॉन h, तो साइन थीटा इज p बाय h। अब मुझे बताइए p कितना है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और h कितना है b? क्या ऑप्शन में गिवन है? b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन b। ऑप्शन सी इसका है। आई बात समझ में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप के एमसीक्यू में मिलेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आपको स्टैंडर्ड में देखने को मिल सकता है इस बार के एग्जाम्स में, कि अगर ये इसके बराबर है तो बताइए कि वो क्या होगा। सबसे पहली चीज, जब कभी भी आपको स्क्वायर और ये दिख जाए तो मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर देता हूँ। हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी लगने के 99% चांसेस होता है, और जो गिवन है उससे ही होगा सारा कार्यक्रम। अब गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो साइन a इससे करेंगे जो करेंगे, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर a। तो साइन a किसके बराबर आ गया? साइन a किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर a के। समझ रहे हो आप? अब इधर देखिए, इनको क्या निकालना है? हमको निकालने की इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर a, हम वी हैव टू फाइंड आउट कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस की पावर 4 a, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। अब देखो कॉस स्क्वायर है तो क्या हो गया अपना साइन a, देखिए क्योंकि कॉस किसके बराबर है? साइन है, तो कॉस स्क्वायर को मैं साइन a लिख सकता हूँ, साइन a प्लस प्लस कॉस को मैं क्या लिखूंगा? साइन a। बट वी हैव गिवन द पावर 4, तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो फिर स्क्वायर इनटू स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर, तो ये आ गया साइन a प्लस साइन स्क्वायर। देखो प्रश्न ही उत्तर है, प्रश्न ही हमारा उत्तर है। जो क्वेश्चन है उसी में आपका सॉल्यूशन गिवन है, तो कायदे से हमारी वैल्यू आ गई साइन a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू आ गई 1। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ज्यादा, जितनी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में तो पूछेगा, लेकिन वहां पे भी बहुत भरपूर पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका, तो वो चीज, तो इतना फंडा क्लियर हो गया आपको अच्छे से पक्का? तो हमारी वैल्यू आ गई 1। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन a, 0 ग्रेटर देन और लेस देन 90? समझे?
हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब कम से कम वैल्यू। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो यहाँ देख लीजिए एक बार, मैंने ड्रॉ कर रखी है, देखिए आप। अगर मैं आपसे किसी की भी पूछूं, ये देखिए, मुझे अब बताइए, आप खुद सोच के बताइए, हमें साइन पे चेक करना है। अब आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आपको देखिए साइन पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है। अगर हम देखें तो साइन की सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। समझ लो, मतलब 0 से 1 का वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, आपके ट्रू एंड फॉल्स में था, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। और आप देखो क्या कॉस में उल्टा हो रहा है, तो कॉस में मैं उल्टा बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू घट रही है। समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो आ रहा है, तो आप समझे इस बात को। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा है साइन उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो साइन उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। कॉन्सेप्चुअल चीजें थी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल PQ दे दिया है हमको, PQR दे दिया है, PQ दे दी है, PR दे दी है और Q दे दिया, और हमसे पूछा है tan P और cot R कितना होगा। तो फिर वापस से ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में डाल दिया हम लोगों ने इसको। PQR है ना, PQR और PR हमको दे दिया। Q पहले तो 90 लग दो, सबसे इंपॉर्टेंट है Q90 तो PQR। अब टेंशन ही खत्म। PQ वी हैव 12, PR वी हैव 30। पहले हम B निकालना है क्योंकि बिना B के तो काम होगा ही नहीं। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 गए 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो बेस हमारे पास कितना आ गया बेटा, बेस आ गया मेरे पास 5, ठीक। B अपना आ गया। हमें निकालना है tan P माइनस cot R। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, हमेशा जो एंगल होता है, एंगल क्या डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा बेस। क्योंकि मैंने बोला था थीटा को क्या पसंद है, थीटा को बेस पता है। तो अगर P के रेस्पेक्ट में ले तो बेस ये बन गया। और tan क्या होता है, फिर देखो साइन कॉस tan, क्या सिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। tan देखो P बाई बी, तो अगर ये बेस है तो P बाई बी, तो P क्या हो गया मेरा 5 बाय बी आ गया मेरा tan P माइनस कॉट R। अब कॉट लेने, कॉट क्या होता है देखो, tan होता है P बाई बी, कॉट क्या होगा B बाई पी, मतलब इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, B बाई पी। लेकिन R ये रहा तो थीटा क्या बन गया, ये जब थीटा ये बन गया तो आप खुद सोचिए, जब थीटा ये है तो कॉट के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ये बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही हो जाएगी। और कॉट क्या उल्टा होता है tan का, है ना। तो हो गया B बाई पी, तो B है 5 अपॉन P बार। आंसर कितना गया हमारा 0। आगे बात समझ में, सो अवर आंसर इज डी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बस आपसे इतना ही बोलूंगा कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और इन सारी चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि ये अभी हमको पता नहीं चलेगा कि हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं कितना खराब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स में आपको इसका फायदा मिलेगा। तब तक के लिए चैंपियंस, टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।